मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब सरकार पर कसा तंज। कहा, मनमोहन की तरह पंजाब की स्थिति, सोनिया गांधी सरकार चलाती है कांग्रेसी बोर्ड पर। डबरा के प्रभारी मंत्री ने किया क्षेत्र का दौरा। ओलावृष्टि प्रभावित ग्रामों में पहुंचे तुलसीराम सिलावट। जल्द सर्वे कर राहत राशि पहुंचाने के भी दिए निर्देश। रतलाम में कबाड़ खाने में हुई आगजनी की घटना। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। नहीं हुई कोई बड़ी हानि। और सीएम शिवराज के जीवन पर आधारित किताब का हुआ विमोचन। महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने किया विमोचन। शिवराज ने सुनाए जीवन के जुड़े किस्से। वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में फिर नक्सलियों ने दी 2 लोगों की हत्या। बीजापुर में नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर लोगों की उतारा मौत के घाट। मारे गए दोनों लोग हैं माओवादी। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के 24 घंटे में 2317 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। वहीं मिश्रा ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की तरह पंजाब की स्थिति है। सोनिया गांधी सरकार को कांग्रेसी बोर्ड पर चलाती हैं और राजस्थान छत्तीसगढ़ की स्थिति पंजाब की तरह है। वहीं मुख्यमंत्री ने राकेश राणा के निलंबन मामले पर कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत करके डीजीपी मुझसे मुलाकात करेंगे। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 2317 नए प्रकरण, नए केस आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 410 लोग हैं। संक्रमण दर वर्तमान में 3.4% हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.37 बनी हुई है। कोई भी आज काल कवलित होने का या दुखद समाचार मौत का नहीं है। देखो, हम पहले मनमोहन सिंह जी को जैसे रिमोट से इन्होंने चलाया, कमोबेश वही स्थिति इन्होंने पंजाब की कर दी है, जो इस बात का द्योतक है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति रिपोर्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति की। इससे ये बात समझ में आ जाती है कि क्या स्थिति है और किस तरह से कांग्रेस सरकारों को रिमोट पर चलाती है, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे छत्तीसगढ़ की। जैसे हम देख रहे हैं हालत, वही कमोबेश पंजाब की हालत। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं डबरा जिले के भीतरवार में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर डबरा के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ग्रामों का दौरा किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सर्वे कर राहत राशि पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उनके साथ बीजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन गुर्जर सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्करों के लिए बूस्टर डोज लगने की मंजूरी दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। भोपाल में इसी के तहत कलेक्टर और आईजी ने ग्रामीण जिला पंचायत सीईओ के साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारियों ने बूस्टर डोज लगवाए। इस काम के लिए कलेक्टर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था। शुजालपुर सहित पूरे शाजापुर जिले में हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर और 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संक्रमण से सुरक्षा के लिए प्रिकॉशन के तौर पर बूस्टर डोज अभियान प्रारंभ किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरे जिले में कुल 28 केंद्रों पर लगभग 9200 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। शुजालपुर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि शुजालपुर परिक्षेत्र में भी युवराज क्लब सिटी और मंडी में लगभग 1400 लोगों का टीकाकरण लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा आज से
दिनांक 10 जनवरी 2022 से फर्स्ट प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की गई है। ये सभी हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए है। शाजापुर जिले का टोटल आज का हेल्थ केयर वर्कर का वैक्सीन का टारगेट है लगभग 9000 और जिसमें सुजानपुर अर्बन एरिया का टारगेट है 1400 डोज हमको लगाना है। आज इसमें 60 वर्ष से अधिक लोगों का भी टीकाकरण किया जाएगा और जो गंभीर रूप से जो मरीज बीमार है उनका भी अपन 60 वर्ष से ऊपर वालों का टीकाकरण करेंगे एवं गवर्नमेंट के द्वारा सभी 60 वर्ष से ऊपर वाले वृद्धजनों को मैसेज द्वारा इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अगर जिनको भी सेकेंड डोज लगे 9 महीने पूरे हो गए हैं वो आके अपना फर्स्ट प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं। पूरे देश के साथ हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब द्वारा एक कार्यक्रम में महिला के साथ सिर पर थूकने का आपत्तिजनक मामला प्रदेश में भी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में कई जगह जावेद हबीब के स्थानों को बंद कराया गया। साथ ही जावेद की इस हरकत का भरपूर विरोध जारी है। इसी को लेकर ग्वालियर प्रशासन में हिंदू सेना द्वारा जावेद हबीब के संस्थानों को बंद कराने के बाद करणी सेना ने जावेद हबीब का पुतला शहर के बीचों बीच जलाया और जावेद हबीब के इस कृत्य को बेहद शर्मनाक बताते हुए चेताया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार करणी सेना बर्दाश्त नहीं करेगी। चप्पल उतार के माननी है। सक्षम भाई साहब खड़े हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो जावेद हबीब का पुतला दहन किया है। नारी के असम्मान में ये जो कृत्य हुआ है ये काफ़ी निंदनीय है। इसमें राजपूत करणी सेना इसका विरोध करती है। मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री साहब से, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब से कि आने वाले इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि आने वाले भविष्य में कभी ऐसा महिलाओं का सम्मान ना हो। मैं जब तक ऐसे महिलाओं का सम्मान होता रहेगा कि ऐसे ही राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना रोडों पर उतरकर सारे इनका विरोध करेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय जी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी लोगों ने पुतला दहन किया लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर आगे कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ महिलाओं के सम्मान में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सभी एकत्रित होकर रोडों पर सारी चीज़ें इसका आंदोलन करेगी, इसका विरोध करेगी। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, दोबारा कहूँगा मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब ये लोगों की पुकार को सुन लें क्योंकि महिलाओं का सम्मान है, चाहे किसी भी प्रजाति की महिला हो, किसी भी जाति की महिला हो। मेरा आपसे यही मेरा कहना है कि इस पर मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के अधिकारों की समस्याओं और चुनावी आरक्षण के मुद्दे पर हो रही अटकलों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ग्वालियर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस का ओबीसी वर्ग के साथ अनैतिक और पक्षपात का व्यवहार सबके सामने है और कांग्रेस सरकार में पिछड़े वर्ग के शोषण की बात भी कही। हमारी मंशा ये थी, सभी वृद्धजनों को मैंने यहाँ बुलाया था और उनको ये बताने का और समझाने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने कितने तरीके से पिछड़े वर्ग के लिए सारी भ्रम की स्थितियाँ पैदा की। उन्होंने ये सब लोगों को भ्रम में रखा और अगर वो पिछड़े वर्ग की हितैषी थी तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में 42 साल तक कांग्रेस की सरकार रही और उस दौरान उन्होंने 27% आरक्षण देने की ओबीसी को बात नहीं की। अब जब उनकी सरकार 2019 में आई तो उन्होंने विधानसभा में ये रखा, गणना रखी। उन्होंने विधानसभा में ये कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की संख्या केवल 27% है और उस आधार पर वो 27% आरक्षण मांग रहे थे। तो ये भ्रम की स्थितियां जो पब्लिक में ये कांग्रेस फैला रही है, उसके एवज में ये मैंने प्रमुखजनों को यहाँ बुलाया था और ये सारी बातें अपनी रखी हैं और मैंने बताया लोगों को कि मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश शासन में बैठे हुए लोग और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की ये मंशा है कि पूर्ण रूप से पंचायत चुनाव में भी, भर्तियों में भी, एजुकेशन में भी पिछड़े वर्ग को पूरा आरक्षण मिले। रतलाम के नीम चौक के टीन शेड में पड़े कबाड़े में आग लग गई। जानकारी मिलने पर नगर निगम ने फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे और 2 टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के अनुसार नीम चौक में खाली प्लाट पर बने टीन शेड में कंबल, बेडशीट और पुराने कपड़ों का स्क्रैप पड़ा था।
समय रहते आग पर काबू पा लेने से कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। वहीं रतलाम शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए अब शहर में मुख्य सड़कों, व्यवसायिक क्षेत्रों, प्रमुख चौराहों, उद्यान आदि की सफाई दिन रात की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी में सफाई को लेकर कसावट की गई है। इस दौरान कलेक्टर ने सफाई मित्रों से कहा कि शहर वही अच्छा होता है जहां सफाई होती है। आप अगर ईमानदारी से कार्य करेंगे तो रतलाम शहर में स्वच्छता बेहतर दिखाई देने लगेगी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए 10 जनवरी से लगने वाले बूस्टर डोज सफाई मित्रों को प्राथमिकता से लगाए जाएंगे। रात्रिकालीन सफाई टीम में अच्छा काम करने वाले 3 सफाई मित्रों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए, आप लोगों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जी के अभियान के बाद सफाई मित्रों की क्या पहचान पूरे राष्ट्र पे हुई है। आपके बगल का शहर इंदौर है, जहां सफाई मित्रों को कितना सम्मान मिलता है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आपका काम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना में आपने इतना अच्छा काम किया, शहर को साफ रखा। शहर की पहचान आज की तारीख में सफाई से होती है। कोई शहर अच्छा तभी माना जाता है सफाई अच्छी है। निश्चित तौर पे एक जब नई व्यवस्था बनती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि आदमी की जो आदत होती है ना, वो पुरानी व्यवस्था में काम करने की होती है। जैसे सरकारी अधिकारियों का भी होता है, जब ट्रांसफ़र हो जाता है उनको लगता है नई जगह जाना पड़ेगा, फिर से सामान ले जाना पड़ेगा। उसी तरीके से आप लोगों की भी व्यवस्था है। निश्चित तौर पे कई लोग ये भी कह रहे होंगे कि अनावश्यक सफाई का काम रात को करा रहे हैं। देखो, ये शहर आपका है, मेरा नहीं है। हम तो आने जाने वाले लोग हैं और आपको यही रहना है। मुझे लगता है 99 के 100% लोग यही रहेंगे, आपके बाल बच्चे यही रहेंगे। तो शहर की पहचान अगर बेहतर हो और शहर अच्छा हो तो आपको अच्छा लगेगा, आपके नाते रिश्तेदारों को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आपसे बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 8 घंटे 10 घंटे काम करो। क्या इनका वर्किंग आवर है? सर, होता तो 8 आवर्स है। नहीं, रात का है, इनको थोड़ा छूट दीजिए, जरूरी नहीं। लेकिन ये अगर 6 घंटे भी ढंग से काम करें तो मुझे नहीं लगता कि आप शहर में रात में एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा सफाई व्यवस्था में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो हमारी आशा है, आकांक्षा, उस पर खरे उतरोगे। वहीं रामपुर कला में रविवार रात को खाटू श्याम गुणगान महोत्सव और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोजन श्री राम सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा करवाया गया। वहीं देर रात खाटू श्याम की सुंदर झांकी और भगवान भोलेनाथ की सुंदर झांकियों के दृश्य भक्तों को दिखाए गए और भजन संध्या के पहले बाबा श्याम का श्रृंगार भक्तों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। आपको बता दें, श्री श्याम गुणगान महोत्सव और भजन संध्या में गायक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां दी। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय और चुनाव और नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बड़ी बैठक बुलाई है और बैठक में सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने की रणनीति बनेगी। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को सुनवाई होनी है। बैठक में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा, पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष आयोग के गौरी शंकर बिसेन सहित ओबीसी वर्ग के मंत्री आदि मौजूद रहेंगे। ये भी किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछले 3 दिनों से प्रदेश भर में लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों के नुकसान को हुए फसलों का मुआवजा देने की बात कही है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे शुरू कर दिया है।
नरसिंहपुर के सीहोर चौकी अंतर्गत पुरगवा गांव में सूदखोरी का मामला सामने आया है। यहां राजकुमार शर्मा नाम के युवक ने केशव कुमार नाम के युवक के ऊपर सूदखोरी का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसने केशव के 4 लाख का कर्ज लिया था, जिसके बदले में वह 10 लाख रुपए दे चुके हैं। इसके बाद भी केशव के द्वारा 29 लाख रुपए की मांग की जा रही है। वहीं एक अन्य पीड़ित से भी केशव नामक इस सूदखोर के द्वारा 20,000 के कर्ज पर 60,000 की मांग की जा रही है, जिसके बाद पीड़ितों के थाने में शिकायत और कार्यवाही की मांग की है। वहीं पुलिस के द्वारा सूदखोर आरोपी केशव मामरा और उसके दामाद भूपेश गौरव पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जी शिकायत ले गया साहब, हम 15,000 रुपये लिए थे। 5,000 हमने 4-6 माह बाद वापस कर दिए थे। 10,000 रह गए साहब, तो 60-70,000 रुपये कह रहा हूँ भैया केशव मामरा। जी हाँ। किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं? अरे साहब रास्ता रोक रहा हूँ, अब सब दोस्त पेश आ रहा हूँ। सर गांव के केशव मामरा द्वारा हमने 4 लाख रुपए जो लिए थे, उसके एवरेज में उन्होंने 10 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन वो 29 लाख रुपए की मांग हमसे और कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से रास्ता रोकते हैं, गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। गांव में हर आए दिन पंचायत लगाने का ऐसा जो रहती है ग्रामीण, उसमें ये प्रक्रिया रचते रहते हैं, जिससे हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। इसलिए आज हम एसपी साहब के पास आए थे अपनी गुहार लगाने। और उसमें उनके साथ जो हैं उनके दामाद भूपेंद्र गौरव, उनके 5 लाख रुपए लिए थे, जो 7 लाख रुपए वापस कर दिए, लेकिन वो भी 25 लाख रुपए बना के हमको, हम जब भी सीहोर जाते हैं तो रास्ते में रोक के ये बात बोलते हैं कि हमारा पैसा दो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और हमारे जो चेक रखे हैं उनको चेक लगा के जेल भेजाने की धमकी दे रहे हैं। रहने वाले दोनों लोग? हम पुरगमा से हैं। वो लोग कहाँ के हैं? वो एक पुरगमा के हैं, एक सीहोरा के हैं। जी, इसमें कल यहाँ पर एसपी ऑफिस में 2 व्यक्तियों द्वारा आवेदन दिए गए थे कि उनके साथ जो है उधारी पर लिए गए रकम की जो है अधिक मात्रा में ब्याज वसूला जा रहा था, और उसके अंदर संबंधित धाराओं में चौकी सिहोरा में प्रकरण हमने पंजीबद्ध किया है। एक शिकायत आवेदन पत्र पर अभी प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, और एक अन्य शिकायत पर अभी जांच हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर कितने आरोपी बनाए गए? इसमें 2 आरोपी हैं और शीघ्र ही दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं बुंदेलखंड के पृथ्वीपुर मड़िया में मौजूद प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवी अरुची माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर की गुल्लक का ताला तोड़कर लगभग 2 लाख रुपए नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोरों के नाम शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। गुल्लक कब से नहीं खुली जी? गुल्लक 1.5 महीना हो गया होगा जब से नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? अपन तो आए हिसाब से बोलते रहे कि गुल्लक खोलो गुल्लक खोलो। गुल्लक तो हर महीने खुलती है ना? हर महीना खुलती है, लेकिन आए हिसाब से बोले कि हमारे यहाँ लूटी लगी है, वहाँ लूटी लगी है। तो मंदिर की गुल्लक को कोई देख रेख नहीं? देख रेख होती तो हर महीना खुलती ना, या हर महीना खुलती नहीं जाए, को 10 ना कर जाए, को 20 ना कर जाए, को 2 महीना में खोले। कितना रुपया होगा गुल्लक में लगभग? गुल्लक में 1.5-2 लाख रुपया से कम। 2 लाख से नहीं। और यहाँ के कैमरा क्यों नहीं रहते चालू? कैमरा अपन साहब से बोली थी, हिसाब से बोली थी कि कैमरा लगवा दो, तो फिर चोरी करते हैं। लगे तो हैं कैमरा जी, खराब है? हाँ हो गए। अच्छा। शुजालपुर में गुरु गोविंद सिंह जी की 356वीं जन्म जयंती पर विभिन्न आयोजन हुए। पंजाबी मोहल्ला स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह सभा परिसर में शबद कीर्तन, अखंड पाठ के साथ अरदास के साथ लंगर महाप्रसाद का आयोजन भी सम्मानजनों द्वारा किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। सिंध समाज के अध्यक्ष अजीत सिंह राजपाल सहित समाजजनों ने मंत्री परमार को सिरोपा भेंट कर उनका अभिवंदन किया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी समाजजनों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाइयां दी। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या लगातार तीसरी लहर में पहली बार 2.25 लाख के पार पहुंच गई है। रविवार को संक्रमण के 1,78,938 नए मामले सामने आए हैं और 145 लोगों की मौत हुई है। वहीं 46,441 मरीज रिकवर हुए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जीवन पर लिखी गई किताब का विमोचन महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी द्वारा किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे हाल में रविवार को स्वदेश ग्वालियर के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने जीवन से जुड़ा गांव का एक किस्सा सुनाया। आपको बता दें कि उनके जीवन में संवेदनाएं कैसे जागती हैं। वहीं शिवराज ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर असमंजस में था। मन में विचार था कि व्यक्ति पर केंद्रित किसी भी ग्रंथ या पुस्तक का प्रकाशन आमतौर पर हमारी परंपरा के विरुद्ध है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित बीजेपी के कई नेता और अन्य अतिथि मौजूद रहे। महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं संक्रमित होने के बाद डॉक्टरों की सलाह पर खुद को होम आइसोलेट किया। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर सिंह ने संपर्क में आए अधिकारियों और अन्य लोगों को कोरोना जांच कराने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2502 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 2 और मरीजों की मौत हो जाने से मौतों की संख्या का आंकड़ा 13,615 हो गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में अभी 15,464 मरीजों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उन्होंने ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की सभी को जानकारी दी। राजगढ़ के भोजपुर NH-52 के पास भीषण हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से 30 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 3 कार सवार लोगों में से 2 की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों कार सवार व्यक्ति कामखेड़ा मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। उसी दौरान यह दुर्घटना हुई और मृतकों की पहचान घनश्याम विश्वकर्मा ठेकेदार और लक्ष्मी चंद्र दांकी खिलचीपुर के पूर्व विधायक के जमाई के रूप में की गई है और वहीं घायल व्यक्ति की पहचान इंजीनियर ब्रजेश उपाध्याय के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस के एक कांस्टेबल राकेश राणा को स्टाइलिश मूछें रखना भारी पड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चर्चा में भारतीय वायुसेना के अधिकारी कैप्टन अभिनंदन की स्टाइल में मूछें रखने वाले भोपाल पुलिस सिपाही के निलंबन की यह खबर चर्चा का विषय बन गई है। आरक्षण ने अपनी मूछें कटवाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर विभाग ने सिपाही को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अगर घर से बाहर जाइए तो मास्क लगाकर रहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देख रहिए खबर भारत।